Now, children, today let's start with chapter number 7, Basics of Programming. So, in this chapter, I will tell you about some basic of programming. So, for first is what is programming? Programming hota kya hai? Right? So, programming is like giving instruction to computer so it can do something for you. Just like how you follow a recipe or to bake a cake. Programming tells computer step by step what to do. Programming बताता है आपको step by step आपको क्या क्या करना है. Right? So, when you write these instruction using special words or symbols, so what computers do? Computers follow them और उसका एक गेम बनाता है, ठीक है, और जिससे आप उस टास्क को सॉल्व कर सको, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको. So whenever you have to solve any problem or do any work, you have to follow step by step procedure. जिससे आपको जो डिजायर्ड आउटकम, भाई हम कुछ चीज के आपको स्टेप्स बता रहे हैं, कुछ भी हम काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? एक आउटकम चाहिए होता है. तो आप क्या करोगे? आप उस पर वर्क करोगे जिससे आपके पास क्या है? आउटकम. So computer also carries out its function in a step-by-step procedure to give you accurate result. So computers program involve 3 steps. इसमें 3 steps होते हैं: एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट्स एंड प्रोग्राम. भाई आप एल्गोरिथम क्रिएट करोगे, जब आपका एल्गोरिथम क्रिएट हो जाएगा तो आप फ्लो चार्ट बना लोगे और फिर फ्लो चार्ट को किसमें कन्वर्ट कर दोगे? प्रोग्राम. राइट. नेक्स्ट इज एल्गोरिथम. एल्गोरिथम क्या? आपका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो आप कैरी आउट करते हो किसी एक पर्टिकुलर टास्क को करने के, लाइक मैथमेटिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम. इफ यू वांट टू मेक अ सैंडविच, भाई हमें क्या करना है? एक सैंडविच बनाना है. सो फॉर दैट एल्गोरिथम माइट बी, क्या हो सकता है? आप 2 स्लाइस लेंगे ब्रेड की, उस पर बटर फैलाएंगे एक स्लाइस पे, दूसरे स्लाइस पे आप चीज जैम ऐड करोगे और पुट द अदर स्लाइस ब्रेड ऑन द टॉप और कट द सैंडविच इनटू हाफ. उसको हाफ में कट करोगे, देन यू विल ईट. So what it is a type of algorithm. Now let's study with one more example, like we have to add any 2 number. अब आपको कोई 2 नंबर ऐड करने हैं. आप स्टार्ट करोगे, कोई भी 2 नंबर लोगे, A, B, right? You will add the number A plus B, prime the result, print the result, share the result to the print, and last you will stop. Right? Algorithm now for planting a seed. Get a pot. भाई आप चेक पॉट लेंगे, कंटेनर लेंगे, राइट, उसमें सॉइल ऐड करेंगे, राइट. आफ्टरवर्ड यू विल प्लांट द सीड. जो भी आपको सीड को प्लांट करना है आप उसको अच्छे से कवर करेंगे टाइटली. वाटर द सीड, पानी डालेंगे, प्लेस इन सनलाइट और यू विल वेट एंड वॉच. आप रुकेंगे, देखेंगे, राइट. नाउ व्हाट इज फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट क्या है आपका? जो फ्लो चार्ट इज अ ड्राइंग, वो एक तरीके का ड्राइंग है जो क्या शो करता है? दैट शो स्टेप टू डू समथिंग इन क्लियर वे. इट यूजेस शेप्स, जैसे आपकी स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, ऐसे शेप्स का यूज करता है विच आर कनेक्टेड बाय एरोस. और वो क्या शो करती है? हाउ ईच लीड्स टू द नेक्स्ट, मतलब एक से दूसरा आप कैसे रीड करते हैं. सो हरमन गोल्डस्टाइन एंड जॉन वॉन न्यूमैन, इन्होंने फ्लो चार्ट डेवलप किया था 1946 में, जहाँ पे इन्होंने प्लान करे थे कंप्यूटर प्रोग्राम्स, right? So if you want to make a sandwich, flowchart will show each step while getting bread, spreading butter and adding chicken. So with arrows showing our order, it helps you to see whole process. जो आप मिस भी नहीं, अगर आपको स्टेप भी मिस नहीं करने, जो उसके स्टेप है उसको 1 by 1 चलना है, जब तो वो आपका आउटकम देगा. Now if you want to start, what you will do? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल यूज अ ओवल सिंबल. आपको स्टार्ट करना है या फिर आपको स्टॉप करना है तो हम ओवल शेप सिंबल का यूज करते हैं, बिगिनिंग के लिए भी और एंड के लिए. नाउ you want to write an input and you want an output, for that you will use this parallel shape box जो आपके input और output को indicate करता है. Next is processing box, that is rectangle box which is a processing box, right? Decision box ये रोमन शेप्ड होता है जिससे आप कंडीशन को डिस्प्ले, अगर आपको कंपैरिजन करना है दो चीज के बीच में तो हम रोम्बस बॉक्स का यूज करते हैं. इसे हम डिसीजन बॉक्स भी कहते हैं. फ्लो लाइन, ये एरो लाइंस होती है जो डिफरेंट शेड्स को कनेक्ट करती है और एक लॉजिकल फ्लो चार्ट बनाती है. नेक्स्ट इज कनेक्टर, सर्कल शेप्ड सिंपल दैट इज यूज्ड टू जॉइन द पार्ट्स ऑफ फ्लो चार्ट, जो फ्लो चार्ट्स के पार्ट पॉइंट्स को जॉइन करती है. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस? हम एडवांटेजेस की बात करते हैं फ्लो चार्ट की. ये आपको पहली बात तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है, राइट? और क्या, जो आपको प्रोसीजर कैरी आउट करना है वो आप इजीली कर सकते हो सिस्टमैटिक वे में. इट इज बेटर वे टू कम्युनिकेट. भाई आपको एक प्रॉपर लॉजिकल सिस्टम में कम्युनिकेट करना तो सबसे बेटर वे है, बेस्ट वे है. इट एक्ट्स एज अ गाइड, भाई एक गाइड की तरह काम करता है. इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट एरर, कुछ भी एरर जो होते हैं उनको फाइंड आउट करता है. नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस.
Flowcharts become complex if the program logic is known. If you want to change something in the flowchart, you have to redraw it over all again. आपको उसको दोबारे से redraw करना है, right? Now rules for making flowchart. अब मैं rules आपको बताऊंगी. एक तो flowchart clear होना चाहिए, neat होना चाहिए और easy to follow होना चाहिए. Only one flow line should be used in conjunction with terminal symbol. The direction of flowchart should be from top to bottom, left to right. आपको जो इंटरसेक्शन है लाइन का वो अवॉइड करना है अगर आपको ज्यादा इफेक्टिव बनाना है. इफ द फ्लो चार्ट बिकम कॉम्प्लेक्स इट्स बेटर टू यूज करेक्टर सिंबल, जिससे आप क्या कर सकते हो, जो नंबर ऑफ फ्लो लाइन्स है उनको रिड्यूस कर सकते हो. नाउ दिस इज एन एल्गोरिथम. यहाँ पे एल्गोरिथम दिया है, ये आपको फ्लो चार्ट दिया है, राइट, और ये आपका आउटपुट दिया है. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट, टेक 3 नंबर n1 n2 n3, देन add n1 plus n2 plus n3, you will print sum and then stop, right? Now let's study with program. So an algorithm is first represented flowchart and flowchart is then expressed in programming language. जिससे आप क्या प्रिपेयर कर सकते हो, जिससे आप प्रोग्राम प्रिपेयर कर सकते हो. अगर आपको कंप्यूटर प्रोग्राम को प्रिपेयर करना है, लास्ट स्टेप क्या होगा, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है विद रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज सो दैट यू कैन गेट अ डिजायर्ड रिजल्ट, राइट? लेट्स स्टडी अबाउट इट नाउ. Computer language. So computer language, it is a special way to give instruction to a computer so it can understand and do what you want. भाई जो आप चाहते हैं करना आप वो कर सकते हैं. So just like we use word to talk to each other, computer need their own sets of words and rules. Next is the process of writing program is called programming and the people जो भी प्रोग्राम लेता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर बोलते हैं, राइट? नाउ हाउ इट वर्क्स, आप इंस्ट्रक्शन, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखते हैं. देन कोड, व्हाटएवर जो इंस्ट्रक्शन है उनको हम कोड कहते हैं. एंड लाइक इफ यू वांट अ कंप्यूटर टू ऐड नंबर तो आप कोड लिखेंगे a+b+c. Then programs to code you write, it is used as program like games or apps. These programs help the computer to solve the problem. Next is why it's important. Because learning computer language, it is very important because computer can understand only its language, computer language, right? Now categories of computer language. We have low level, जिसमें आपकी machine language और assembly language आती है. Then we have high level, that is procedural, non-procedural और natural. First is low level. So low level language है, it's very close to the language that computer understand directly. It helps computer so that it can perform tasks effectively and efficiently, but can harder for the people to read and write. But hard हो जाता लोगों के लिए उसको read करना, उसको लिखना. Now machine language, most basic level of programming, it consists of binary code and that the computer hardware understand directly. Each instruction in machine language tells the computer to perform specific tasks like adding number or moving them. Like 0 और 1 ये क्या है, आपके binary number. Right? So let's study about the limitation. क्या limitation है machine language की? That it runs only on the computer on which they have been developed. So ये क्या होती है, machine dependent. ये machine पे depend होती है, right? They are not portable to other computer. Then we have assembly language, which is a step above machine language. It uses words and symbols to represent instruction instead of binary code. ठीक है, instruction है आप वो समझ सकते हैं, ना कि binary code. Instead of writing 0 and 1, you might use word add to tell computer to add them. और जो assembly language है, it is easier for human to read and write than machine language. But still it requires knowledge of how computer hardware works. So computer written in machine language, वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, मशीन लैंग्वेज, सो दैट जो असेंबली लैंग्वेज में जो कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखे होते हैं वो मशीन लैंग्वेज में चेंज हो जाता है. सो इट इज अ सोर्स प्रोग्राम विच मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज. भाई कंप्यूटर से समझे उससे पहले उसे हमें मशीन लैंग्वेज में चेंज करना पड़ता. नाउ हाई लेवल लैंग्वेज, व्हाट इट इज, इट गिव्स इंस्ट्रक्शन विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू English language. It is useful, user friendly, or resembles the language that we use. It is easier to understand, write a program in this language, and it is machine dependent. It is written and run in almost all computer without anything. इसमें हमें change करने की कोई नीड नहीं होती है. Now interpreter और compiler दो two programs हैं. देखो high level language है, आपने 3 into 6 2 करा 6 आया, but input करा interpreter और compiler, उसको output क्या देंगे मशीन लैंग्वेज में.
that is 0000110. Now let's study about the main categories of language, high level language, that is procedural language. So it is this type of language where you write a list of steps for the computer to follow. It is like giving the computer a recipe to make a test. You tell it what to do first and next and last. तो ये प्रोसीजर हो गया, आप प्रोसीजर में बता रहे हो. Next is non-procedural language. That is bit different because you don't need to write out the steps. Instead, you tell the computer what you want. So, आप बताते हो computer कि आपको क्या achieve करना है, right? So next is natural language. ये एक वे है, एक तरीका है. We talk and write every day. In like English or Spanish, when computer use natural language, they try to understand and respond to our everyday speech. It is like chatting with friend but with the computer. ठीक है, आप चैट करो फ्रेंड के साथ but not with the computer. You might ask a computer what is the weather today and it will try to give you a helpful answer. That natural language is easiest way to use because it is like talking in one word. Now what is language processor? So it is a special tool that helps computer to understand and use different computer language. जैसे ट्रांसलेटर वो लोगों को हेल्प करता है कि वो हर एक वर्ड को जिस लैंग्वेज में वो बोल रहे हो अपनी समझ से. सो हाउ इट्स वर्क, ट्रांसलेट कोड. लैंग्वेज प्रोसेसर जो होता है वो जो इंस्ट्रक्शन आप जो भी लिख रहे हो उसको कोड में चेंज करो, राइट. देन रन प्रोग्राम, जो ट्रांसलेटिंग कोड है वो प्रोसेस करता है और कंप्यूटर को हेल्प करता है कि वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करे और प्रोग्राम्स को रन करे. चेक द एरर, ये इनटेक करता है in the code and helps to fix them so that computer can work properly. So जो computer है वो properly काम कर सके. Now let's study about the examples of language processing. Like we have compiler. It is a processor which translate entire program code from high language to machine code. ना जो आपका CCC, right? Java, इसके मशीन कोड में चेंज होता है. देन वी हैव इंटरप्रेटर जो कोड लाइन को एट अ टाइम व्हेन द प्रोग्राम इज रनिंग उसको क्या करता है, ट्रांसलेट करता है. असेंबलर क्या करता है, ये असेंबली कोड को लो लेवल लैंग्वेज से मशीन कोड में चेंज करता है. ये आपको दिमाग ये आपको ध्यान रखना है, राइट. सो इसमें इंस्ट्रक्शन जो होता है वो मशीन लैंग्वेज में रखे होते हैं, वो किस फॉर्मेट में चेंज हो जाता है जिसमें कंप्यूटर समझ, राइट. दिस इज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर. होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग. Now we'll meet in next class. Thank you.